देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का जो पहला मेथड था, कौन सा था? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। उसमें हम जो भी कर रहे थे उसमें काम एक ही हो रहा था कि हम इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन निकाल रहे थे। मतलब अपना मेथड लगा करके हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल रहे थे, लेकिन हम ये नहीं चेक कर रहे थे कि वो जो कॉस्ट हमने निकाली है वो ऑप्टिमल है, मतलब मिनिमम है कि गड़बड़ कुछ है ना। इसमें भी ये जो दूसरा मेथड है इसमें भी हम इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन IBFS से निकालेंगे अभी। ठीक है, तो दूसरा मेथड है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या लोवेस्ट की जगह कहीं कहीं पर लीस्ट लिखा होता है, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या दूसरा इसको कहीं कहीं लिखा होता है मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। ठीक है, देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन बताएंगे, एक बैलेंस्ड एक अनबैलेंस्ड, दो प्रकार के आएंगे। एक मिनट जरा, एक पेन जो है गड़बड़ कर रहा है। ज़्यादा इंक डाल दो तो इसका पेट खराब हो जाता है, कम इंक डाल दो तो भूखा रहता है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आया फाइंड इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन, ये लिख करके आया। हमने कहा था अगर कहा जाए सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कोई मेथड नहीं दिया हो तो फिर अभी हम बताएंगे कौन सा मेथड आप लगाएंगे, तो वॉगल्स मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर एनी पर्टिकुलर मेथड, जैसे ये लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, तो सॉल्व का मतलब फिर ऑप्टिमल टेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया फाइंड इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन, तो देखिए मैं पहले थोड़ा सा बनाता हूँ टेबल। 1 2 3 4 ये फैक्ट्रीज हैं, S1 सोर्सेज कहिए, S2 S3। हमने आपको टेबल बनाना सिखाया था उसमें ना, ये है सोर्सेस। आप सोर्सेस को S1 S2 S3 कहो, अब यानी एग्ज़ाम में जो कुछ रहेगा वही कहो, अब अपने आप थोड़े आप कहोगे। लेकिन वैसे आप S1 कहो, ओरिजिन कहो, फैक्ट्रीज़ कहो, वो अपनी बात है। ये आपके डेस्टिनेशन है D1 D2 D3 D4। यहाँ पर आपकी है सप्लाई और यहाँ पर है आपकी डिमांड। ठीक है, ये जो कॉस्ट लिखी होती है हमने बताया कि ये कॉस्ट पर यूनिट होती है, एक चीज़ की कीमत, 1 किलो की कीमत, एक नग की कीमत, है ना। ये 10 है, ये 30 है, ये 50 है, ये 10 है, ये 70 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 8 है, ये 70 है, ये 20 है। सप्लाई जो है आपकी 7 की है, 9 की है और 18 की है। यहाँ पर सप्लाई आपकी 5 की है, 8 की है, 7 की है, 14 की है और टोटल 34 यहाँ पर आ रहा है। यानी सप्लाई का टोटल सम और इसका टोटल सम ये इक्वल आ रहा है। समझ में आई बात नहीं आई? अब देखिए नियम तो यहाँ भी वही आप लगाएंगे कि आप एक एलोकेट किया और वो वाली फिर रो कॉलम अगर जो भी ख़त्म होनी है वो ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म हो करके उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ एक ही टेबल बना दिया गया, बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो ध्यान से, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड अगर मैं शब्द पे जाऊं तो क्या कहता है कि भैया जहां पर सबसे कम कीमत हो वहां पहुंच जाओ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखिए, मैं फिलहाल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं स्टेप 1, ऐसे हेडिंग नहीं डाल रहा हूं। फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई इसमें कौन सी टेबल है, ये कौन सी कॉस्ट सबसे कम दिख रही है आपको। अब इसमें सब 8 सबसे कम दिख रही है, तो इसका हम अगर हम मान लिया रो क्रॉस कॉलम लिखते हैं तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं सेल नंबर 3,2 ले रहा हूं, कह सकता हूं ना। तो 3,2 में पहुंचिए आप। जब यहां पहुंचे तो यहां देखिए कहीं कहीं पर ब्रैकेट में लिखा जाता है कॉस्ट। आपके यहाँ क्या बताया गया, कॉस्ट को ब्रैकेट में लिखा गया है या एलोकेशन को? या यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया।
कहीं कहीं यहाँ तो कहीं लिख दो, मतलब कहीं कहीं ऐसे बना देते हैं, बॉक्स अलग से टांग देते हैं उसको डब्बे में। देखिए ठीक है, एलोकेशन करेंगे ना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर डिमांड कितने की है हमारी, 8 की है, सप्लाई कितने की है, 18 की है, तो कितना लेंगे यहाँ से, 8 लेंगे ना। तो 8 हमने यहाँ पर एलोकेट कर दिया। समझ में बात नहीं आई? ये फर्स्ट टेबल हो गई, मैं बनाने जा नहीं रहा हूँ क्योंकि हमने आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बता दिया है। तो अगली टेबल में क्या करेंगे, D2 डेस्टिनेशन हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ सप्लाई कितनी बचेगी, ये सप्लाई आपकी 10 बचेगी, ठीक है। इसके बाद बताइए 8 के बाद नंबर 2 पे कौन सी कॉस्ट कम दिख रही है आपको, 10। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, ये आपकी मर्जी है, आप कहीं पहुँच जाइए, ठीक है। तो हम सेकंड में क्या करेंगे, हम पहला वाला 10 ले रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप कहीं पहुँच जाइए, ठीक है। अब आप कहेंगे हमारी मर्जी है, तो आंसर तो अलग आएगा। हाँ अलग आएगा, आ सकता है, आएगा हम नहीं कहेंगे। क्यों आ सकता है, देखो यहाँ पर 5 आप लेंगे है ना, और यहाँ पर आप 7 ले सकते हैं, क्यों। तो अब चलिए आपका आंसर अलग आएगा। लेकिन जब ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे ना हम, अगर करेंगे, अब यहाँ तो नहीं करने जा रहे हैं, तो ऑप्टिमल टेस्ट में वो पकड़ में आ जाए कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड में 1-1 को एलोकेट करने जा रहे हैं। 1-1 में एलोकेशन कितना करेंगे, 5 की डिमांड है, 7 की सप्लाई है, तो अपनी डिमांड पूरी करेंगे हम इसमें। तो ये यहाँ पर हट गया, ये 0 आ गया, यहाँ पर 8 हट गया था, 0 आ गया था, यहाँ पर 7 कम हो गया है 2। ये क्रॉस करके लिखा जाता है क्या आपके यहाँ, चलिए लिख दो, लेकिन बड़ा कितनी बार क्रॉस करेंगे, गंदा हो जाता है। खैर अब जैसा आपके सर कराना वही हम कराएंगे। नहीं वो तो हम पेन से भी कर दें, हाँ पेंसिल कर दीजिएगा। अच्छा इसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ आना पड़ेगा भाई, थर्ड जो एलोकेशन है वो 10 फिर आ जाएगी। तो ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अब देखो हमारी डिमांड तो 14 की है, लेकिन सप्लाई तो 2 की बची ना। तो हमने अपनी डिमांड पूरी कर ली, सॉरी सप्लाई कंप्लीट कर ली, डिमांड यहाँ 12 की बची और ये 0 हो गया, काम खत्म हो गया। अब कुछ टीचर रो भी काट देते हैं, अब सब कुछ काट ही दोगे तो उसमें दिखेगा क्या, पता चला दे ब्लैक पेन से काटते 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 अब सर्च नहीं करने वाला क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा उसके अंदर, ठीक है। अब बताइए इसके बाद सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहाँ दिख रही है आपको, 20 दिख रही है, और कोई कम है, 20 दिख रही है ना। तो ये कौन सा, इसका एड्रेस क्या है, थर्ड रो है और फोर्थ कॉलम है, यानी फोर्थ स्टेप में थर्ड रो और फोर्थ कॉलम। आप लिखेंगे वी एलोकेट सेल 3, 2, कितना एलोकेट किया वो लिख दिया आपने। वी एलोकेट सेल 1, 1, वी एलोकेट 1, 4, कितना एलोकेट किया वो लिख दिया आपने। अब देखो ये 20 पे आइए, यहाँ पर 10 की आपकी सप्लाई है और 12 की डिमांड है, तो आप अपनी सप्लाई पूरी कर लोगे, ये सप्लाई कट के 0 हो गई और ये डिमांड बची 2 की, ठीक। अब बताइए 20 के बाद कौन सी कीमत कम है, 20 के बाद आप आगे बढ़ो, कौन सी दिख रही है आपको, 30 कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 30 दिख रही है, और ये 30 में कुछ बचा नहीं समझे। इस 30 में मजबूरी ये है, हमारा ये कॉलम ख़त्म हो चुका है, यानी ये वाला काम ही ख़त्म हो गया, कॉलम का काम ख़त्म हो गया। तो अब ये भी 30 बेकार है, ये भी 30 बेकार है। इसके पास सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं है, नहीं समझे, तो 30 तो मारो गोली। अब बढ़ो 30 के बाद कौन सा मिल रहा है, 40 मिल रहा है आपको, ठीक है। 40 मिला, ये 40 में 7 और 9 है, तो 7 अपनी सप्लाई पूरी करोगे डिमांड, तो ये 0 हो गया, यहाँ 2 बचा, ठीक है। फोर्थ हुआ ना, ये फोर्थ एलोकेशन, 3, नहीं ये फिफ्थ एलोकेशन है, फिफ्थ हो गया 2, 3 में एलोकेट किया है। अब बताओ 6 में कौन सा कम दिख रहा है आपको, हाँ जो भाई जो कम है वहाँ डिमांड ही नहीं है, तो 60 लेंगे। 60 पे आइए तो 2 ले लेंगे, ये 2 0 हो जाएगा, ये 2 0 हो गया, आप कुछ बचा। तो अगर आप एक ही कॉलम में भरना चाहते हो, चलिए आपके कॉलेज में बताया गया एक ही कॉलम में, हमने पहले वाले उसमें बताया था कि आप एक एक कॉलम हटाते जाओ और टेबल बनाते जाओ, ठीक है। लेकिन मान लिया आपके यहाँ एक ही कॉलम बताया गया, तो आप स्टेप 1 लिखेंगे, फर्स्ट वी एलोकेट सेल 3, 2 और वी एलोकेट कितना 8,
ठीक है। देन वी एलोकेट 1,2 1, देन 1,4, देन 3,4, देन 2,3, ये लिखना पड़ेगा कि पहले आपने किसको एलोकेट किया, बाद में किसको एलोकेट किया। अब हम क्या करेंगे, फाइनल एलोकेशन हम लिखेंगे, और ये जो नॉन एलोकेटेड हैं अगली टेबल में, ये फाइनल टेबल बनाई जाएगी, ये हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। ये 5 2 7 है, ये 7 2 9 है, ये फाइनल टेबल बनेगी बाद में। 10 8 18 है, और 2 2 4 10 14 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 5 है, यानी यहाँ पर आपका 7 है। ये फाइनल टेबल है, मतलब ये एक ही टेबल बनाने के बाद में अब आप वहाँ तो इरेजर लगाओगे नहीं, व्हाइटनर लगा दिया पता चला, तो भी फाइनल टेबल आप बनाओगे। तो ये आपका 7 2 9 है, ये आपका 18 है, ये आपका 5 है, ये आपका 8 है, ये आपका 7 है, ये आपका 14 है, ठीक है, यही था ना। अब देखिए, अब आप लिखेंगे m प्लस n माइनस 1, रो प्लस कॉलम माइनस 1। तो रो है आपकी 3, कॉलम है आपके 4, तो 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 6। कितने एलोकेट आपने किए हैं, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। सो प्रॉब्लम इन नॉन डिजर्नेट, प्रॉब्लम इज नॉन डिजर्नेट। और एक लैंग्वेज क्या बताई थी हमने नॉन डिजर्नेट के लिए, या लैंग्वेज बताइए क्या बताई गई थी, लैंग्वेज क्या बताई थी इसके पहले वाले में नॉन डिजर्नेट में, द एलोकेशन हैज़ इंडिपेंडेंट पोजीशन नॉट फॉर्म एनी क्लोज पाथ, यही था ना। तो दूसरा रीजन है नॉन डिजर्नेट एज द एलोकेशन हैज़, क्या बोला था हम, लैंग्वेज क्या थी, नहीं, उसकी लैंग्वेज बताओ ना, मतलब नहीं है, क्या हमने बताया था, लैंग्वेज क्या बताई थी बताइए। एलोकेशन के लिए क्या बताया गया था, क्या वर्ड यूज, अभी हम बता चुके हैं, दोबारा भी बता देते ना। एलोकेशन हैज इंडिपेंडेंट पोजीशन, इंडिपेंडेंट पोजीशन, इंडिपेंडेंट राइटिंग समझाना, पोजीशन एंड नॉट फॉर्म एनी क्लोज पाथ, एनी क्लोज्ड पाथ। मतलब देखिए, अगर कहीं से आप चलो, देखो इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ तभी क्लोज नहीं होगा, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, मतलब क्लोज नहीं हो सकता कहीं से भी, ठीक है। तो ये आपका नॉन डिजर्नेट हुआ। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, आपके हिसाब से तो मिनिमम ही आ रही है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो आप कर दो 10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 10, यानी कि 10 पचे 50, 10 दूनी 20, 7 चौक 28, 280, 6 दूनी 12, 120, 8 64 प्लस 200। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो मेरी वैल्यू जो आई है वो आई है, पता नहीं कितनी आई है, निकाल के देख लो कितनी आ रही है, 734 आ रही है क्या, 734, अब पता नहीं कितनी आ रही है, मतलब हमने गंदा लिखा है ना, इसलिए हम ऐसे लिखा है। तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेकिन ये आपका इनिशियल बेसिक फेसिबल सोल्यूशन है। अभी इसमें ऑप्टिमल टेस्ट नहीं हुआ है कि भाई हो सकता है, ज़रा सुनिए ध्यान से, हो सकता है कि यहाँ से खरीदते 7, यहाँ से खरीदते 2, नहीं समझे, यहाँ से 5 खरीदते, यहाँ से 2 खरीदते, यहाँ से 7 खरीदते, यहाँ से खरीदते ही नहीं, ठीक है, या कहीं और से खरीदते। तो इस प्रकार से वो बाद में चेक होगा। तो ये दूसरा मेथड है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, नोट करिए।